हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा, आपके लिए वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, रिगार्डलेस आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर नहीं इम्पोज करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। हमेशा प्राइवेट रीडिंग ले लें, अपनी मुझसे ले लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओशोज़ डेक यूज़ कर रही हूँ। इससे आपके पर्सन का माइंड सेट पता चलेगा कि उनके माइंड में क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी, क्या चल रही है, उनका थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है। और ये डीप रिफ्लेक्टिव कार्ड्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ठीक है। द क्रिएटर, मैच्योरिटी एंड द आउटसाइडर। आजकल आप अपने पर्सन में नोटिस कर रहे होंगे, अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में हैं, तो एक तो ये कि आपके पर्सन के ऊपर काहिलियत का, जिसको कहना चाहिए ना कि गलबा हुआ है। इतने सुस्त, काहिल और फुसड्डी हुए हैं वो, जिसकी कोई हद नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, आप लोग देखें कि दिस पर्सन इज़ जस्ट सिटिंग, एक अपने थ्रोन पे, अपनी जगह पे ये बैठा हुआ है, और इसको अपनी ध्वजा की, अपनी अपीयरेंस की कोई फ़िक्र नहीं है। जस्ट लुक एट इट। और कंफर्टेबल है। आपके पर्सन आजकल बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं कर रहे एक्सेसिवली, या तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या जहाँ होते हैं वहीं पर ही होते हैं। हाइजीन का भी मुझे लग रहा है जैसे हाइजीन का भी नहीं ख्याल रख रहे होंगे। उनको शायद अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होगा कि कहाँ क्या कुछ उनकी अपीयरेंस ओवरऑल हो गई है। दूसरा, विद द क्रिएटर गार्ड, आई फील कि आपके पर्सन आपकी वाइब को बहुत स्पिरिचुअल लेते हैं। उनको लगता है कि जैसे आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, आपके पास स्पेशल कोई पावर्स हैं जिसके थ्रू सब चीज़ें सही चलती हैं। आप बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपने पर्सन के लिए एक शील्ड की तरह हैं। जैसे आप कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा या पैरानॉर्मल कोई चीज़ होती है, लोगों को वहम होने लगते हैं, उन चीज़ों का आपके ऊपर इल्हाम बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये और भी ज़्यादा रिलैक्स से नज़र आ रहे हैं कि कुछ भी होगा ना तो ही और शी विल डू इट। और विद द क्रिएटर कार्ड, आपके थ्रू ही इनको डिवाइन पे फेथ इनका बढ़ रहा है। ख़ुद से नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपकी प्रैक्टिसेस को देखकर बढ़ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस क्रिएटर के फ़ौरन बाद एक मैच्योरिटी का कार्ड है, जिसके अंदर इमेज जो है वो एक फ़ीमेल का नज़र आ रहा है। तो इट लुक्स लाइक कि आप मेल हों या फीमेल, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक फेमिनिन, एक वार्मथ की, एक संभालने वाली, एक प्रोटेक्टिव। अगर आप देखें इसका जो पूरा फ्रेम है, इस फ्रेम के, ये फ्रेम एक सांप का बना हुआ है। जस्ट लुक एट इट, ये देखें, ये एक सांप का फ्रेम बना हुआ है। और आप अपने आप को और अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को ईवल आई से बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं। आपको रेमेडी आती है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी आती हैं। और ये इस चीज़ की वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे साथ ये है, वो है ना, मेरे साथ तुम हो। अच्छा, दूसरा ये कि आपके पर्सन आजकल बहुत इंट्रोवर्ट बिहेव कर रहे होंगे, जैसे कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक अननेसेसरी सा फियर आया हुआ है। क्योंकि माइंडसेट मैं रीड कर रही हूँ, तो बिल्कुल एक वो बच्चा जिसकी मामा ने कहा हो कि घर से नहीं निकलना, वो चाबी भी खोल सकता है, वो ताला भी खोल सकता है, उसको बाहर का भी पता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको कह दिया है कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो वो नहीं निकलेगा। यहाँ पर भी आप देखें, ताला खुला हुआ है, चाबी है नहीं, सिर्फ हल्की सी कुंजी जो है, वो जंजीर जो है, वो कुटिया में जो है, वो जिसे कहते हैं ना लॉक, उसके अंदर वो अटकी हुई है। और अगर बच्चा अपना दिमाग लड़ाना चाहे तो उसको आसानी से खोल के जा सकता है, लेकिन कह दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना। आजकल ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बिहेव कर रहे होंगे, और यहाँ से नज़र भी आ रहा है, क्योंकि आप इनको ना रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे कि अपने आप को ठीक करो, उठो, एक्टिव हो, अपना ओवरऑल देखो, अपनी ध्वजा देखो, सफाई का ख्याल रखो, ये करो। बस जहाँ उठ गए वहीं बैठ गए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली लग रहा है सो भी रहे हैं।
तो जब इतना ज़्यादा काहिली छाएगी तो अल्लाह खैर ही करे कि कार्ड आगे क्या आएगा, कि कोई एक्शन प्लान लेंगे भी या नहीं। लेकिन अभी आपके पर्सन का, क्योंकि मैंने कहा था मैं पहले माइंडसेट पढ़ूंगी, और आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस में ये लग रहा है जब आपसे बातें करते होंगे तो बहुत सारी बातें बताते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ऐसा ख्वाब देखा, मैंने ये सोचा, मुझे इस बात का ख्याल आया, मैं परसों बैठा या कल बैठा ये सोच रहा था। तो और आपसे इसलिए एक कंफर्ट लेवल डेवलप है बिकॉज आप बहुत एक्सेप्टिंग पर्सन हैं। तो वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, जैसे माँ एक तरीके से रिसीव, रिगार्डलेस आप मेल हो या फीमेल, लेकिन बहुत वार्म आप स्पेस देते हैं कि ओके फ़ाइन, तुम्हें जो कहना है कह लो। आप लिटरली वर्ड्स नहीं कहते होंगे, लेकिन आपका अटेंटिवली उनको सुनना और एक्टिव लिसनिंग के साथ सुनना, ये उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए स्पेस देती होंगी कंफर्ट जोन में रहने का। तो वो इतने कंफर्ट जोन हो गए कि वो सोफे से ही नहीं उतर रहे बहरहाल। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जो पावर्स हैं उसके थ्रू उनको ये पता चल जाता है कि अब उन्होंने क्या करना है और अब उन्होंने क्या नहीं करना। एक सर्टन लेवल पर आकर उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा, और बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लोजली इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा कि अब मुझे बैरियर्स जो हैं वो तोड़ देने चाहिए। थोड़ा सा आपको फर्म होने की भी ज़रूरत है, लेकिन आपके पर्सन का माइंडसेट अभी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद लिटरली चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड मी। आपके पर्सन की एनर्जी, यूनिवर्स, वेटिंग फॉर सम डिवाइन मैसेजेस, खुद ही कुछ हो कार्मा, थ्रोट चाक्रा, या तो बहुत बातें कर रहे हैं या बिल्कुल खामोश हैं, और समथिंग वेटिंग फॉर अ गुड टाइम, कोई ऐसा कोई वक्त बदले, कोई डिवाइन कॉल हो, तब कुछ ऐसा हो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, प्लान्स बना रहे हैं माइंड में आगे बढ़ने के, ट्रैवल करने के प्लान्स बना रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग नॉस्टैल्जिया हो रहा है, कहीं ट्रैवल किया था वो वक्त याद आ रहा है, या थोड़ा सा टाइम आउट करना चाहते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं। एनर्जी ऐसी लग रही है। डिस्ट्रप्शन, कुछ दिनों के बाद पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की कोई फ़ाइट हो जाएगी। डिस्ट्रप्शन का कार्ड आया है क्योंकि इनकी अलाइनमेंट आउट होती रहती है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे लग रही कि जैसे कंट्रोल कर लो। थोड़ा देखें, यहाँ पर भी उसने अपने दिल के ऊपर ना हाथ रखा हुआ है कि जो मेरे दिल में बातें आ रही हैं वो मैं ना बोलूँ, और यहाँ पे भी थ्रोट चाक्रा आया है, यानी कि कुछ ना कुछ या तो चोकिंग है या जो एक्सप्रेशन है वो कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं रहे, और कहने के बाद उनको जो कहना होगा ना उसमें उनका एक्शन छुपा हुआ है। ये एनर्जी उनको अपनी खुद की भी सेंस हो रही है। किसी डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं उसमें एक्शन इन्वॉल्व है, और अगर नहीं किया आपने, अगर इनसे इंक्वायर किया तो फड्डा हो सकता है। यानी कि ये इस एनर्जी में इस वक्त इनका माइंड चल रहा है, क्योंकि कोई ऑलरेडी एक्शन प्लान फिज़िकली नज़र नहीं आ रहा। आपकी आड़ में एक दीवार के पीछे जैसे कहना चाहिए लगे हुए हैं, एक सपोर्ट सिस्टम है, और आपकी इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बेबी स्टेप की तरह फॉलो कर रहे हैं। तो उस बेसिस में आपको एक इंडिपेंडेंट या कुछ ऐसी चीज़ जो है ना वो नहीं फील हो रही होगी, और ओवरऑल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जो है अभी टाइम लगेगा, अभी वेट होगा। तो इनकी एनर्जी में भी ये चीज़ नज़र आ रही है, और फ्लक्चुएटेड माइंडसेट नज़र आ रहा है, बोलूँ या ना बोलूँ, कह दूँ या ना कह दूँ, मैंने कह दिया तो अपने बात की पाबंदी हो जाएगी, मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो भैया जो चल रहा है वो चलने दो, कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी लग रही है। ठीक है, पुश करना पड़ेगा आपको, आप इनको शायद लिटरली पुश करेंगे। जब तक आप चार्ज नहीं लेंगे तो शायद इनकी एनर्जी भी जो है ना वो एक्टिवेट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन के एक्शंस में ये लग रहा है कि जैसे आपका धक्का स्टार्ट ना इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन की, लेट्स सी फ्रॉम हियर, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपका पर्सन का नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मुझे फाइट नज़र आ रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इनको किसी बात पे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। लवर्स आ गया, यस, रिलेशनशिप से रिलेटेड तंबी करने वाले हैं आप, 5 ऑफ वॉन्ड्स। डिस्ट्रप्शन के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया।
ये बात अच्छी है कि आपके पर्सन आपके लिए डिफेंसिव हैं, लेकिन हो सकता है कि लड़ते 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 ये आप ही से लड़ पड़े। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो अपने रिलेशनशिप के लिए यकीनन किसी कुछ लोगों से फाइट करेंगे। अगर अपनों से भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। कोई अगर बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरवीन करेगा तो वहाँ आपके पर्सन स्टैंड लेंगे। ये लवर्स के बाद नज़र आ रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाई। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ, सॉरी, और अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो ये खुद अपनी किसी बात को लेकर बहुत डिफेंसिव हुए हैं। इनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ना वो बहुत एक्टिव हुआ है कि एक्सक्यूज़ इतनी बड़ी है इनके पास कि आपको लगता होगा कि अब भाई मैं इस बात के बाद क्या बोलूँ। और हर दफ़ा यही होता है कि बात ऐसी कह दी जाती है कि मुझे क्रॉस रोड फील करना पड़ता है कि अब जो है वो फ़ैसला होगा या नहीं होगा, मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो आपके लिए नज़र आ रहा है, आपके साथ कोई ऐसी बात होगी जिसमें उनका पॉइंट जो है ना वो इतना वैलिड होगा कि आपको लगेगा कि भाई इस वक्त तो कुछ ना ही बोला जाए। प्लस इनको इसी बात की आड़ में या तो आपको इनकी बात के, इनके इस एक्शन से आपके अंदर कोई क्लैरिटी आएगी कि भाई ये चीज़ तो ठीक नहीं है या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। आपको ये बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल इसी तरह से है। दूसरा, डेफिनेटली विद द लवर्स कार्ड ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आपके पर्सन जब आपके साथ हैं तो बिल्कुल आपके साथ हैं, और जब आपके साथ नहीं हैं तो आपके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो बाद में आके अपना पूरा नज़ला भी आप पर निकाल दें तो वो बात अलग है, लेकिन एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। हो सकता है एक टाइम तक आपके साथ डिसीजन लेने में किसी मैटर के ऊपर रेजिस्ट करें। हो सकता है एक बात पर अड़े रहें, आपको इनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाए कि यार तुम समझने की कोशिश करो, तुम समझने की तो कोशिश करो, लेकिन ये बोले नहीं 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 नहीं, बस ये बात जो है ना, इस बात के बाद कोई और बात नहीं होगी। आपको लगेगा यार ये बिल्कुल दो राहों पे लाके खड़ा कर दिया, अब मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पाँव बिल्कुल बंद गए। लेकिन इसी दौरान आपको एक ऐसी क्लैरिटी आपको भी और आपके पर्सन को भी होगी कि ऑटोमेटिकली उनका आपके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स कोई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और मे बी शायद आप उनको पुश करेंगे, ये ऑटोमेटिकली पुश हो जाएंगे कि ये कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप के लिए करें। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन में बहुत सारी चीज़ें एक सेल्फ डिटर्मिन्ड होने वाली बात पर ना नज़र आ रही हैं कि जो है जनाब खुद कुछ करना चाहे ना इंसान तो ही कर सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एम्प्रेस। शायद आप इन पे डाउट करते हैं, आप इनकी लथार्जिक और लेज़ी एटीट्यूड से आपको लगता है कि भाई क्या हर वक्त इस तरह की चीज़ों में पड़े रहना, आखिर आप इस तरीके से क्यों पड़े हुए हैं और क्यों ऐसा हुआ है, और कुछ करें, कुछ पुश करें। और ये आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे बहुत गर्लिश और बहुत ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली वाइब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ इनको अराउज करें, आप इनके साथ कुछ प्लेफुल एनर्जी में आएँ और आप इनको अट्रैक्ट करें, अपील करें, जबकि ख़ुद ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। शायद आप बहुत थोड़े दिनों से बहुत ज़्यादा इनको पुश कर रहे हैं कि भाई कुछ करो कुछ करो, मतलब कुछ करो मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड क्या करो, लेकिन ओवरऑल भी अपनी अपनी ओवरऑल फिटनेस को लेकर, अपनी ओवरऑल चीज़ों को लेकर, लेकिन इनका डिफेंस मैकेनिज़्म ना एक्सक्यूज़ेस के ऊपर बहुत एक्टिव हुआ है, और आपसे एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, तुम बिल्कुल ऐसे रहो जैसे ये एम्प्रेस की एनर्जी है। हो सकता है अचानक आपके पर्सन जो है वो रिलेशनशिप पर काम करना शुरू कर दें, और हो सकता है अचानक आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट करना शुरू कर दें और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म इनका एक्टिव हुआ है। आपके ऊपर इनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये खुद कुछ करें ना करें, आप पर इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप हर चीज़ में आगे आगे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ की पेज ऑफ पेंटिकल्स। हमेशा आपको किसी बहुत ही पेटी एक्सक्यूज़ पर सेटिस्फाई कर देना और ऐसी सिचुएशन में डाल देना कि आपके ना उगले चैन बने ना निगले चैन बने, और विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ऐसे राह पर लाकर छोड़ देना कि बस देख लो इसी में एडजस्टमेंट कर लो, तो आप जो है ना उस वक्त ज़रा से झुंझला से जाते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ये जो क्लैरिटी आएगी, जो मैंने कहा था जिस चीज़ को लेकर ये इतने डिफेंसिव हुए होंगे, जब इनको क्लैरिटी मिलेगी तो इनको सेंस हो जाएगा कि अब आपकी हट गई है, आप लिटरली या तो तब गए हैं या आपका इस वक्त मीटर शॉर्ट हो गया है,
तो ये फ़ौरन आपको मनाने के लिए या आपसे अपोलोजाइज़, इसीलिए शायद यहाँ ये लवर्स का कार्ड आया था। ये फ़ौरन आपका मूड बदलने के लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे कि नहीं यार, तुम इतने दिनों से सही कह रहे थे और सही कह रही थी, ये मेरी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट एक्शन में सेल्फ डिटर्मिन्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको। द स्टार, लवर्स के कार्ड में पोटेंशियल आई है, क्लैरिफाई किया उसको स्टार ने। दैट मीन्स कि आपको कोई नया चांस मिलेगा, आपको कोई नया मौका मिलने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको फेम मिलने वाला है, कोई ब्रेक मिलेगा आपको जिसमें आप शायद कुछ ज़्यादा तरीके से जो है वो बाहर उभर कर बाहर आएंगे। और ये एक टर्निंग मोमेंट होगा जिसमें आपके पर्सन को लगेगा नहीं भाई, ये तो इसके साथ एसोसिएटेड है, इसकी रेपुटेशन से एसोसिएटेड है और ये बहुत हाई टाइम है और मुझे जो है ना इसके साथ होना चाहिए। तो वो जो क्लैरिटी वाली बात थी ना, वो बिल्कुल आपके इस बात से क्लियर हो रही है। एक्वेरियस एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके नेक्स्ट एक्शन पे रिलाई करता है कि ये जो फड्डा कर रहे हैं ये सबसे, ये किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, कोई अचीवमेंट है और उस अचीवमेंट के लिए ये आपको फुल सपोर्ट करेंगे। चाहे 10 लोग, इनके घर वाले, बहन भाई, आपकी फैमिली के लोग, कोई भी आपकी इस अचीवमेंट की आड़ में आना चाहेंगे या ये इनकी अपनी खुद की भी अचीवमेंट है, तो ये इसके लिए हर किसी से फ़ाइट करने के लिए रेडी है। मुझे बहुत हद तक ये आपके लिए लग रहा है कि आपके लिए स्टैंड लेना, अगर आप लोग कपल हैं तो डेफिनेटली, और रिवील्ड है, ऑफिशियली अनाउंस्ड है, तो ये डेफिनेटली आपकी किसी अकम्पलिशमेंट पर या किसी अचीवमेंट पर आपके लिए स्टैंड लेंगे, डिपेंडिंग कि आपकी लाइफ की और आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों पार्टनर्स में से एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है और एक को दूसरे की एनर्जी की वजह से मोटिवेशन मिलती है, विच इज़ आई थिंक आप ही हैं वो। क्योंकि आपके पर्सन की जब ये रीडिंग इस कार्ड से शुरू हुई थी ना, आप इस इमेज को ज़रा गौर से देखें और आप खुद सेंस करें। चले मैं आप लोग का आज टेस्ट लेती हूँ। आप पहले कार्ड को देखकर, सबसे पहला कार्ड है, आप इसको देखकर खुद सेंस करें कि ये कार्ड आपको कैसा लग रहा है। उसी पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके पर्सन का माइंडसेट मैंने पढ़ा था और उसमें सबसे पहला कार्ड ये आया था। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट एंड सी के ये पहला ही कार्ड अगर किसी इंसान की सोच के, किसी की आप माइंडसेट पढ़ना चाहें और उसमें ये ऐसा इमेज आए, तो आप फिर पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसकी ओवरऑल एनर्जी आजकल कैसी हुई भी होगी। तो उस हिसाब से माइंडसेट इनका ऐसा हुआ है, शैडोड हो रहे हैं, आपका शैडो कैरी कर रहे हैं, आपके पीछे तमाम चीज़, बिल्कुल बच्चा और माँ वाली बात। और फिर एनर्जी में भी ऐसा डिले टेक्टिक आ रहा है कि डिवाइन ही कुछ कर ले तो कर ले, वरना मेरे जो दिल के अंदर बातें हैं मैं नहीं कह सकता या नहीं कह सकती, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत तब्दीलियाँ चाहिए, और कोई ऐसी बात बोलना जिसमें फड्डा हो जाए। और बहुत स्विचेस हैं एनर्जी के अंदर, बहुत स्विचेस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप दोनों आपस में कैसे ही क्यों ना चल रहे हो, पब्लिकली या फैमिली के सामने आपके पर्सन आपको ओन करेंगे और एटलीस्ट आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये तो उनके नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहा है। डिपेंड करता है, हर दफ़ा की सिचुएशन रिलेशनशिप पे डिफरेंट होती है, अभी फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको कुछ और पूछना हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।